हेलो, उम्मीद है सब खैरियत से होगी। ये हमारी सी शार्प की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है और इस पहली वीडियो में हम जो है बेसिक्स सीखेंगे लूप्स तक। उसमें कंडीशंस भी हम देखेंगे और उसमें हम जितनी भी हमारे पास बेसिक्स हैं उनको हम सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा हम एडवांस में चले जाएंगे सी शार्प के, और उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है डेलीकेट्स क्या हैं, और उसके बाद हमारे पास लिस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, किस तरह हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, किस तरह हमने एक क्लास को कॉल करनी है, स्ट्रक्चर्स क्या है, स्ट्रक्चर और क्लास का आपस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम इनको देखेंगे। मल्टी डेलीकेट्स के अंदर हम थोड़ा सा ये इसको देख लेंगे, सिंगल डेलीकेट, मल्टी डेलीकेट्स, ये हमारे पास क्या हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक वीडियो होगी, थर्ड वन, वो हमारे पास होगी डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट। हम एक अपना डेस्कटॉप बनाएंगे, हम एक GUI बनाएंगे, और इस GUI में हम डिफरेंट बटन्स ऐड करेंगे, और उसमें टेक्स्ट और जो भी जो हमारे पास चीज़ें उनको हम ऐड करेंगे, और उसके बैक एंड में हम अपने लॉजिक्स लगाएंगे। और जो लास्ट इसका पोर्शन होगा सी शार्प का, उसमें हम SQL को कनेक्ट करना सीखेंगे। हाँ, कि हमने किस तरह डेटा को सेव करवाना है, किस तरह हमने वहाँ से डेटा लेना है, किस तरह अपडेट करवाना है। जो हमारे पास 4 ऑपरेशन हैं हम उनको देखेंगे। तो हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, हम सी शार्प की तरफ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ आपने सी शार्प के लिए कौन सा हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए। हम विजुअल स्टूडियो को यूज़ करेंगे, क्योंकि आगे हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन जब करेंगे तो वहाँ पे ये हमें काम आएगा। तो विजुअल स्टूडियो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से डाउनलोड है। सिंपल आप उसकी जब वेबसाइट में जाओगे तो यहाँ से आपने कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड कर लेना है, वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपके, क्योंकि मेरे पास पहले से डाउनलोड है, उसके बाद आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। मैं ये आपको बता देता हूँ। और इस तरह का आपके पास एक इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपने सिंपल .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट को जो है टिक करना है और यहाँ से इंस्टॉल कर देना। मगर उससे पहले आप जाओगे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में, और यहाँ पे सिंपल आपने लिखना है लिंक टू SQL को भी टिक करना है। ठीक है, यहाँ से आपने सिंपल डाउनलोड कर देना है। आई थिंक 5 to 6 GB का ये डाउनलोड होगा, और उसके बाद सिंपल जो है ये आपके पास ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट में हमारे पास ये फाइल्स हैं, जो कि आप जो प्रोजेक्ट्स बनाओगे आपके ये यहाँ पे सारे शो होंगे। तो सिंपल आपने क्या करना है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके पास जो है ऑल लैंग्वेजेस होंगी, ऑल प्लेटफॉर्म होंगे, और यहाँ पे जो भी आपने सेलेक्ट करना है। तो सिंपल आपने ऑल जब लैंग्वेजेस में आप जाओगे तो यहाँ से सी शार्प को टिक करना है, और ऑल प्लेटफॉर्म में आपको जौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो मैं विंडोज़ के लिए कर रहा हूँ तो मैं विंडोज़ को क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मुझे कंसोल चाहिए तो मैं कंसोल को कर रहा हूँ। सिंपल आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो, जैसे मुझे कंसोल ऐप चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कंसोल ऐप। ठीक है, तो एक कंसोल ऐप है और एक कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क है। तो आपने कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क को क्लिक करना है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। इसको कोई भी आप नाम रख लो, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ सी शार्प वीडियो और क्रिएट। ठीक है, और आपकी जितनी ज़्यादा रैम होगी तो ये उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हम इसको नहीं देखते ये क्या है, यूजिंग स्पेस क्या चीज़ है, ये क्या है। ठीक है, और इनको हम उस वक्त देखेंगे जब हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को जब हम पढ़ेंगे। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से हमारा मेन बॉडी स्टार्ट हो रही है, ये चीज़ यहाँ से। तो हमने यहाँ पे सिंपल अपना एक कोड लिखना है। तो जैसे C और C++ में, C में हमारे पास यूज़ होता था printf, सी आउट, और C++ में हमारे पास सी आउट यूज़ होता था। अगर आपने जावा पढ़ी है तो जावा में हमारे पास system.out.print था। ठीक है, और अगर आपने C या C++ या जावा इससे पहले नहीं पढ़ी तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप C शार्प पढ़ के
उनके ऊपर स्विच होते हो तो आपके पास ये लॉजिक होगी और आपको पता होगा कि हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं ये क्या काम कर रही हैं और ये आपके पास डिफरेंट चीज़ें, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस सारी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत हर लैंग्वेज का सिंटैक्स जो है थोड़ा सा फ़र्क है। तो सिंपल हम यहाँ पे अपना जो है पहला प्रोग्राम जो है प्रिंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन और इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पे एक हमने करना क्या है, क्योंकि अगर मैं इसको सिंपल में यहाँ पे आप स्टार्ट में जाओगे, क्लिक किया तो ये कंसोल ओपन होते ही इसने बंद कर दिया है, यानी कि हमारे पास प्रोग्राम चला, उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया मगर वो आपको नज़र ही नहीं आया। ठीक है, उसने एकदम शो करके कंसोल बंद कर दिया। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। रीड लाइन क्या करेगा, जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करोगे वो कंसोल को बंद नहीं करेगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे स्टार्ट को क्लिक करता हूँ तो देखो आपके सामने हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। तो मैं सिंपल यहाँ पे जब एंटर को क्लिक करूँगा ये बंद हो गया। ठीक है, अब इस तरह मैं कुछ भी प्रिंट करवा सकता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय नेम इज मुनीब। ठीक है, अच्छा आई लव कोडिंग। ठीक है, और सिंपल मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा तो ये मेरे पास आ गया। अब क्योंकि ये न्यू लाइन में आ रहा है, हेलो वर्ल्ड एक लाइन में, फिर माय नेम इज़ उनीब जो है वो दूसरी लाइन में। अगर आप एक ही लाइन में सब कुछ प्रिंट करवाना चाहते हो तो सिंपल आपने क्या करना है, ये जो राइट है तो लाइन को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया, हेलो वर्ल्ड माय नेम इज़ उनीब आई लव कोडिंग। तो इस तरीके से हम अपना कोई भी जो डेटा है वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं अपने पास डेटा टाइप्स के ऊपर आते हैं। ये मैंने कमेंट्स बना दिए। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको कमेंट्स का पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास जो मैंने ये किया है ये सिंगल लाइन कमेंट्स हैं, और मल्टी लाइन कमेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं कि मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, मैंने ये यूज़ किया स्टेरिक ये, तो ये हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि सिंपल डेटा टाइप्स का यूज़ करता हूँ, कुछ डेटा टाइप्स लेता हूँ, फिर देन उनको मैं प्रिंट करवाता हूँ, उसमें डेटा को स्टोर करवाता हूँ और उनको मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो मेरे जो बेसिक्स डेटा टाइप्स हैं जैसे लाइक इंट है, फ्लोट है, करैक्टर है, स्ट्रिंग है, तो इनका मैं यूज़ करूँगा इन चार का। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इंट। इंट आपको पता है कि इंटीजर के लिए, तो मैं इंट ए और इसके अंदर मैं ले कोई वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं लिखता हूँ फ्लोट। फ्लोट के अंदर मैंने 0 स्टोर करा दिया, और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ करैक्टर, तो इसने मुझे पहले ही शो कर दिया। तो फ्लोट में ये क्या कह रहा है, डबल यूज़ होगा, UBLE डबल। ठीक हो गया, और यहाँ पे उसके बाद हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को यूज़ करता हूँ। स्ट्रिंग क्या करता है कि मल्टीपल यानी कि कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं हमारे पास स्ट्रिंग। ठीक है, तो C और D, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई लव C#। ठीक है, और बुलियन के जस्ट दो काम है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, बुलियन क्या करेगा, 0 या 1, ट्रू या फॉल्स, और ई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स। ठीक है, अब मैं सिंपल क्या करूँगा, इनको प्रिंट करवाऊँगा, डिस्प्ले करूँगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, और मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा,
और यहाँ पे मैं लिख दूँगा ए, ठीक है। और अगर मैं एक ही लाइन में सब करवाना चाहता हूँ तो सिंपल दोबारा आप प्लस ये सेमी का जो आपके पास डबल कोट्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं अगर लिख देता हूँ दिस इज़ डबल वैल्यू, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, बी, ठीक है। और यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ, दोबारा लिखता हूँ मैं सिंपल सी सेमी कॉलम डी और ई, सिंपल। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट को क्लिक करूँगा तो सॉरी मैंने नीचे कंसोल डॉट रीड लाइन यूज़ नहीं किया, सिंपल यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो आ गया 10, दिस इज़ आर डबल वैल्यू 20। और इसने डबल क्यों शो नहीं किया पॉइंट, अच्छा तो अगर मैं 12 यहाँ पे लिखूँ, ठीक है क्योंकि इसने डबल इसलिए शो नहीं किया क्योंकि मैंने 0 लिखा हुआ था, तो उसने उसको जस्ट उसने 20 डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। और अभी मैंने यहाँ पे 10 लिखा था आई थिंक, तो उसने मुझे 20.1 शो किया। तो ये हमारे पास इसी तरीके से हम अपने डेटा को जो है डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यूज़र से लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं इनको कमेंट्स बना देता हूँ, बल्कि हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं वैल्यूज़ लेता हूँ यूज़र से, तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हमें एक इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो मैं सिंपल लिखूँगा इंट ए इक्वल्स टू, तो यूज़र से जब ये वैल्यू लेगा तो ये बेसिकली स्ट्रिंग में वैल्यू लेगा। तो क्योंकि हमें वैल्यू इंटीजर में चाहिए तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग से इंटीजर में। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा, तो इंटीजर कन्वर्ट डॉट 2 and 32, ठीक है। आप इंटीजर डॉट पार्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया। अब ये क्या कह रहा है, बेसिकली ये आपकी वैल्यूज़ जो भी यूज़र से लेगा वो एज अ स्ट्रिंग लेगा। अब ये क्या कह रहा है, ये आपकी जो वैल्यू उसने ली है ये उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और जो भी वैल्यू आई है उसको वो ए के अंदर स्टोर कर देगा। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ योर value is प्लस ए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12, तो इससे मुझे लिखता प्रिंट करवा दिया योर वैल्यू इज़ 12। तो इस तरीके से हम यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं। अगर आप करैक्टर लेना चाहते हो तो हम सिंपल यहाँ पे करैक्टर का यूज़ कर देंगे। अगर हम डबल लेना चाहें तो मैं डबल के लिए लिखता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिखूँगा, डबल, क्योंकि वैल्यू हमारे पास किस में आ रही है, स्ट्रिंग में आ रही है, तो हमें उसको डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 2 डबल, ये आपके सामने आ गया, ठीक है। और मैं सिंपल यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ 12.90, तो उसने मुझे वैल्यू बता दी मेरी, जो मैंने उसे इनपुट दिया उसने उसका आउटपुट दे दिया। इसी तरीके से हम करैक्टर भी ले सकते हैं, तो करैक्टर का भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ करैक्टर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट टू करैक्टर और स्टार्ट, मैं सिंपल लिखूँगा क्यू, तो उससे मुझे क्यू डिस्प्ले कर दिया। और अगर हम स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहते हैं तो सिंपल आप इसको हटा दोगे, क्योंकि हमें पता है कि ये इनपुट ले रहे हैं एज अ स्ट्रिंग। तो सिंपल हम इसके वेरिएबल डिफाइन कर देंगे,
और वेरिएबल हमारे पास ए है, डेटा टाइप हमने इसका डिफाइन कर दिया है कि भाई हमारे पास स्ट्रिंग है, और यहाँ पे हमने उसको मैं लिखता हूँ कोडिंग, तो उसने मुझे कोडिंग प्रिंट कर दिया। इस तरीके से हम इन यूज़र से इनपुट लेकर उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एक कंडीशंस को कि यूज़र हमें कोई वैल्यू दे और वहाँ पे एक कंडीशन हो कि अगर वो ट्रू है तो वो उसे वेलकम दे, अगर वो फॉल्स है तो उसे वो कोई भी एरर या कोई भी एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं। यानी कि हम एक प्रोग्राम बनाते हैं एज का, जब यूज़र अपनी एज उसके अंदर एंटर करे तो वो उसे वेलकम का मैसेज दे। अगर वो उसकी एज छोटी है 18 से तो वो उसे बोले कि आपकी एज लेस देन 18 है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक कंसोल लेता हूँ, कंसोल डॉट राइट, ठीक है। मैं इसके अंदर लिखता हूँ एंटर योर एज, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र से इनपुट लेता हूँ, तो मैं लिखता हूँ इंट एज इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कंसोल डॉट रीड लाइन है ये बेसिकली यूज़र से जो इनपुट ले रहा है वो एज अ स्ट्रिंग ले रहा है, और ये बेसिकली उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में, और जो भी आपकी वैल्यू आपने जो दी है वो एज के अंदर स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ अगर मेरे पास एज बड़ी है किससे, 18 से, ठीक है। तो आप मैं यहाँ पे मुझे प्रिंट कर दो कंसोल डॉट राइट लाइन क्या वेलकम, लिखता हूँ एल्स इफ एज अगर मेरे पास इक्वल है 18 के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेलकम, बल्कि हम यहाँ पे लिख देते हैं योर एज 18, ठीक है। और आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मुझे अभी समझ नहीं आ रही मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कराऊँ, तो मैं अब क्योंकि हमारे पास क्या कंडीशन है, अगर वो 18 से बढ़ गया तो उसको वेलकम दे दे, अगर वो 18 की इक्वल है तो बता दे आपकी एज 18 है, अदरवाइज वो क्या बोले कि सॉरी योर एज इज लेस देन 18। अब मैं इसको यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन का यूज़ करूँगा, इसको सेव किया, स्टार्ट। उसने मेरे से पूछा आपकी एज क्या है, मैं लिखता हूँ 4, तो उसने मुझे बोला सॉरी योर एज इज़ लेस देन 18, ओके। अब मैं दोबारा चेक करता हूँ कि मेरी एज, मैं लिखता हूँ 18, उसने बोला योर एज इज़ 18, ठीक है। अब मैं एज दूंगा 18 से ऊपर, तो मैं 22 लिखता हूँ, तो उसने मुझे वेलकम कह दिया, ठीक है। और अगर मैं एज माइनस में दूं, मैं लिखता हूँ -4, तो उसने बोला कि आपकी एज लेस देन है 18, यानी कि हमने यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन लगानी है कि अगर वो माइनस में दे तो वो आपको कुछ शो ना करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, दोबारा इफ एल्स मैं लिखूँगा एज मेरे पास बड़ी और इक्वल होनी चाहिए 0 के, ठीक है, या मेरे पास एज लेस देन होनी चाहिए 18 के,
ठीक है, तब वो आपको दे सॉरी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं लिखता हूँ -12, तो उसने मुझे दोबारा ये दे दिया। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन ये लगाई इफ़ एल्स, ओके। तो मैं यहाँ पे सिंपल एल्स लिखता हूँ, कंसोल में ये मैं लिखता हूँ रॉन्ग एज यू इंटर, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, तो मैं लिखता हूँ -9, तो एज आपकी बड़ी होनी चाहिए और अच्छा, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ था, जिस वजह से वो मुझे ये जो है ये ट्रू कर रहा था। तो सिंपल, अब हमने हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि हमने एक कंडीशन लगाई, अगर एज आपकी 18 से ज़्यादा है तो आपको वेलकम दे। फिर मैंने एक कंडीशन ये लगाई कि इफ़ ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट कंडीशन के पास आएगा, यहाँ पे वो ये बोलेगा कि अगर आपकी एज इक्वल है 18 के तो ये आपको ये प्रिंट कर देगा। फिर मैंने एक कंडीशन ये लगाई कि देखो क्या एज बड़ी या इक्वल है 0 के या एज लेस देन है 18 के, अगर इसमें से कोई भी ट्रू हुआ, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल ये देता हूँ कि मैं एज लिख रहा हूँ जैसे कि 7 लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जब 7 दिया तो जो 7 है वो एज के अंदर स्टोर हो गया, तो यानी कि यहाँ भी 7 आ जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब क्या 7 बड़ा है 0 से? जी, कंडीशन ट्रू है, 7 तो बड़ा है 0 से। क्या 7 छोटा है 18 से? हाँ जी, कंडीशन ट्रू है। बेसिकली यानी कि अगर यहाँ से कोई एक कंडीशन, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज, क्योंकि अब ये इसको प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे लिखता हूँ 7, तो उसने मुझे क्या बोला, यू एंटर रॉन्ग एज, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, क्योंकि 20 छोटा है 18 से, तो कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे जो माइनस कर रहा था, मैं यहाँ पे लिख रहा था -1 बड़ा है 0 से, कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहा था बेसिकली, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कह रहा था, -1 छोटा है 18 से, कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए वो मुझे बार बार ये स्टेटमेंट शो कर रहा था। एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि हमारे पास दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, और ऑपरेटर में क्या होता है कि हमारे पास कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो वो उसको ट्रू कर देगा कंडीशन को, ठीक है। दोबारा मैं बताता हूँ कि एंड ऑपरेटर में बेसिकली हमारे पास क्या है कि इसका और इसका ट्रू होना ज़रूरी है, और ऑपरेटर में क्या है कि हमारे पास इसका या इसका, मतलब या दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा वो उसको ट्रू कर देगा। तो ये हमारे पास बेसिक्स कंडीशंस थी जिसका यूज़ करके हम अपनी कोई भी एक कंडीशन और किसी तरह का भी हम ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें हम कंडीशन का यूज़ कर लें। जैसे कि अगर आप एक प्रोग्राम बनाना चाहते हो जिसमें आप ये शो करना चाहते हो कि अगर एक बंदे की 60 से ऊपर % नंबर हैं तो उसके क्या ग्रेड बन रहा है, तो हम इसका यूज़ करके बना सकते हैं। तो अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर, जो कि हमारे पास है स्विच में क्या है। तो अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्विच का यूज़ करेंगे, स्विच स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे।
तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसको मैं नाम दे देता हूँ वैल्यू। और अब मैं यूज़र से इनपुट लेना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ वैल्यू इक्वल्स टू कन्वर्ट ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यू कन्वर्ट, जो भी हम वैल्यू देंगे कन्वर्ट होके वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा। और अब यहाँ पे हमें अपनी स्विच स्टेटमेंट लगाता हूँ, स्विच, ठीक है। इसके अंदर मैं कह दूँगा वैल्यू, और अब मैं अपना केस 0 रखता हूँ। मैं कहता हूँ इसको, मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। मैं केस 0 में क्या कहता हूँ, अगर वो 0 डालता है तो वो आपको दे दे यू entered 0, ठीक है, enter 0 ठीक हो गया। और केस हमारे पास ये हो गया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रेक। अब मैं जाता हूँ केस सेकंड केस में। मैं सेकंड केस क्या लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, केस 1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यू इंटर 1, ठीक है। इस तरीके से आप डिफरेंट केसेस बना सकते हो। और मैं आखिर में यहाँ पे क्या लिख दूँगा डिफ़ॉल्ट, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैं अब यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ भी आप लिख दो एंड। यहाँ पे मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीड कंसोल, कन्वर्ट नहीं, कंसोल डॉट रीड लाइन। अब मैं कोई वैल्यू डालता हूँ 0 में, जैसे 1 डाल के देखता हूँ, तो यू एंटर 1, ठीक है। तो ये समझ क्या किया मैंने, वो जब 1 डाला इसने देखा कि कंडीशन तो हमारे पास फॉल्स होगी पहली। दूसरे में गया, दूसरी उसने चेक की 1, तो उसने बोला ठीक है कंडीशन ट्रू है, तो उसने मुझे ये प्रिंट कर दिया। ये अब हम कहाँ पे जाते हैं, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, इनको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको समझ आएगी। मेरा काम है जस्ट बेसिक्स आपको बताना कि इस तरीके से ये काम होता है, ठीक है। बाय द वे स्विच स्टेटमेंट्स का इतना ख़ास यूज़ तो मैंने नहीं किया, ज़्यादातर इफ़ कहीं हम कंडीशंस का ही यूज़ करता हूँ। तो जस्ट ये कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बेसिक लास्ट टॉपिक है जो कि हमारे पास है लूप्स, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हम 4 तरह की हमारे पास लूप हैं। पहली जो है वो हमारे पास है फॉर, दूसरी है हमारे पास वाइल, तीसरी है हमारे पास डू वाइल, और फोर्थ वन इज फॉर ईच, ठीक है। फॉर ईच को अभी हम नहीं देखेंगे, जिस वक्त हम एडवांस जो सी शार्प को जब देखेंगे तो उसमें मैं आपको फॉर ईच को बताऊंगा। तो हम इन 3 को ही देखते हैं, ठीक है। ये आपको पता भी होगा, फॉर और वाइल का मकसद सेम ही है, दोनों में कोई नहीं है। ये है कि वाइल में जो हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा होता है वो लास्ट में हो रहा होता है, और वाइल का जो सिंटैक्स है वो हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास कंडीशन चेक होती है, देन वो आपका जो कोड स्टेटमेंट्स हैं उनको चलाता है, देन वो जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है। फॉर में भी सेम हमारे पास यही है, पहले वो आपकी कंडीशन को पहले हमारे पास जो है आपका इनिशियलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद आपकी कंडीशन होती है, देन फिर आपके पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। हम इनके सिंपल सिंटैक्स को देख लेते हैं। फॉर का सिंटैक्स क्या है, मैं लिखता हूँ फॉर, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ इंट आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। डिक्लेयर मैंने कर दिया, मैंने लिखा आई लेस देन 10, और मैंने लिखा आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली इंक्रीमेंट ये आपका डिक्लेयर हमने किया, इनिशियलाइज़ किया, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद ये इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ सी कंसोल डॉट राइट लाइन आई, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट
रीड लाइन, ठीक है। तो उसने 0 से 9 तक मुझे नंबर प्रिंट करके दे दिया। इसी तरीके से हम वाइल का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। और वाइल का मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बायर इनिशियलाइज करूँगा मैं, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कंडीशन। इसके अंदर कंडीशन क्या है, आई लेस देन 10 इक्वल लिख देते हैं, और यहाँ पे मैं इसको इंक्रीमेंट इसको करूँगा। ये क्या कह रहा है, सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा, फिर उसके बाद ये आपकी स्टेटमेंट को जो आप प्रिंट करवा रहे हो, हम बेसिकली आई को प्रिंट करवा रहे हैं, आई के अंदर इस वक्त क्या है 0, ठीक है, ये 0 प्रिंट करेगा। उसके बाद ये जब यहाँ पे पहुँचेगा तो आई हमारे पास क्या था 0, तो ये उसको 1 कर देगा, फिर ऊपर जाएगा, ये देखेगा क्या 1 छोटा है 10 से, हाँ जी 1 तो छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखेगा कि मैंने क्या प्रिंट करना है, आई प्रिंट करना है, आई में क्या स्टोर है 1, तो ये फिर दोबारा क्या करेगा 1 को प्रिंट करेगा, नीचे आएगा, आई में क्या है 1, इंक्रीमेंट करेगा तो 2 हो जाएगा। तो इस फिर चेक करेगा क्या 2 छोटा है 10 से, हाँ जी 2 छोटा है 10 से। इसी तरह वो चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो मैं अभी आपको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, तो इसने मुझे 10 तक प्रिंट किया, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं डू वाइल। डू वाइल में बेसिकली क्या है, सबसे पहले डू वाइल में यहाँ पे सिंटेक्स लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ डू, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वाइल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र से कोई भी इनपुट ले लेता हूँ, मैं लिखता हूँ इंट ए इक्वल्स टू लाइक कन्वर्ट भी हमने करना है, कन्वर्ट डॉट टू इंट, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए अगर इक्वल 1 है, ठीक है, ए, और इसको इनिशियलाइज मैंने करना है बाय इंट ए, ठीक है। ये अब क्या कर रहा है बेसिकली, ये यहाँ पे आखिर में कंडीशन चेक कर रहा है, ये पहले यूज़र से इनपुट ले रहा है, ठीक है, फिर ये कंडीशन चेक कर रहा है कि, यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक जैसे कि जब एरेस में हम जाएंगे तो तब ये आपको अच्छा समझ आएगा, क्योंकि जब हम वैल्यू एरे में स्टोर कर रहे होंगे तो वो यूज़र से पूछेगा क्या आप वैल्यू को और स्टोर करवाना चाहते हो या नहीं, ठीक है। तो मैं सिंपल अभी आपको समझाने के लिए, क्योंकि एक बेसिक वीडियो है, तो मैं उसके लिए वाइल डू वाइल को आपको इस तरह कर देता हूँ कि ए प्लस इक्वल, बल्कि मैं यहाँ पे इंट बी प्रिंट बी, और मैं अब लिखता हूँ बी प्लस इक्वल्स टू 1, और उसके बाद मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन बी को मैं इनिशियलाइज क्वेरी करता हूँ। अच्छा, अब और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसने 1 प्रिंट किया तो मैं 1 दोबारा दबाता हूँ तो इसने 2 प्रिंट कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पे अभी हमें समझ नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ डॉट और राइट लाइन, इसके अंदर मैं लिखता हूँ डू यू वांट टू ऐड नंबर 1 और 0, ठीक है। 1 दबाएगा तो यस, 0 दबाएगा तो नो। तो मैं कहता हूँ यस, मैं नंबर को ऐड करना चाहता हूँ, तो नंबर देखें पहले 1 था, फिर उसने ऐड किया 2 हो गया। मैं कहता हूँ यस, मैं नंबर को ऐड करना चाहता हूँ, उसने 3 कर दिया, और जब मैं 0 दबाता हूँ तो वो बाहर आ गया। तो ये हमारे पास एक डू वाइल है। और फॉर ईच हम उस वक्त देखेंगे जब हम थोड़ा सा एडवांस उसमें जाएंगे, और जब हम एरेस को देख रहे होंगे, जब हम लिस्ट को देख रहे होंगे, तो हमारे पास फॉर ईच यूज़ होगा। और जब हम एसक्यूएल से जब डेटा ले रहे होंगे और
वहाँ पे हमारे पास ज़्यादातर जो है वो फॉर ईच ही यूज़ की जाती है। तो ये एक बिल्कुल ही सिंपल एक सी शार्प की वीडियो थी, हद से ज़्यादा सिंपल, जिसमें हमने आज देखा कि किस तरह हम वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं, किस तरह हम अपनी वैल्यूज़ वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, दैन उनको प्रिंट करवा सकते हैं, किस तरह हम यूज़र से वैल्यू लेकर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं और उसको हमने किस तरह प्रिंट करवाना है। कंडीशंस हमने देखी, तो स्विचेस और इफ़, और उसके बाद हमने लूप्स को देखा, फॉर, वाइल एंड डू वाइल। और वाइल में अगर आप उसको ट्रू कर दो तो वो ट्रू हो जाएगी। किस तरह, मैं आपको यहाँ पे करके भी बता देता हूँ कि मैं सिंपल लिखता हूँ वाइल ट्रू, ठीक है, और उसके अंदर मैं कुछ भी लिख दूँ, मुझे लाइक हेलो, ठीक है। तो ये अब इनफाइनाइट हो गया बेसिकली, अब ये चलता रहेगा, तो इस तरह का हमने काम करना नहीं है। तो हमने ये 3 लूप्स भी देख ली। अब हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे एरेस को, 2D एरेस को, 3D एरेस को और लिस्ट को। ये जो हमारे पास टॉपिक्स हैं हम इसको लेकर चलेंगे, और उसकी नेक्स्ट वीडियोस में जो हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस को देखेंगे और स्ट्रक्चर्स को भी हम देखेंगे, क्योंकि क्लासेस और स्ट्रक्चर में इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा ही फ़र्क है। और जो है हमारे पास जो मेन टॉपिक्स हैं, इनहेरिटेंस, जो आपकी ऊप के जो 4 आपके पास 4 पिलर्स हैं, वो क्योंकि यहाँ भी सेम यूज़ होते हैं, तो उनको भी हम लेकर चलेंगे। तो होप कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आया होगा, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताएं, और मैं उम्मीद करूँगा कि मैं आपको इससे अच्छा समझा सकूँ, क्योंकि ये मेरी एक पहली वीडियो है, इसमें वॉइस का भी इशू होगा। और कि होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।